गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। तो दोस्तों अभी सुबह के वही 6 के ऊपर का ही टाइम होगा। तो बस हमारे घर की हो रही है साफ सफाई। तो चलिए दोस्तों जल्दी से लगा लेते हैं झाड़ू, उसके बाद में बाकी के काम करते हैं। और ये तो हमारा डेली का ही काम है हम महिलाओं का, कि सबसे पहले सुबह उठते ही हमारे दिन की शुरुआत बस झाड़ू लगाने से ही होती है, मतलब घर की साफ सफाई से। फिर पूरा दिन यूं ही निकल जाता है घर का काम करते करते, और कुछ काम नहीं है। हम बस हम महिलाओं को जो है डेली उठो और सुबह से लग जाओ घर के कामों में। और अब तो दिन का पता ही नहीं चलता है कि कब दिन निकल गया, क्योंकि सर्दी के मौसम में जो है छोटा दिन होता है, तो सारा दिन जो है काम करते करते ही निकल जाता है। अपने लिए तो टाइम ही नहीं बचता है, और जब वो टाइम बचता भी है तो बच्चों में निकल जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारी झाड़ू लग रही है, और आंगन काफी बड़ा है, तो थोड़ा 10-15 मिनट लग जाते हैं झाड़ू लगाते लगाते। 15 मिनट तो आराम से लग जाते हैं जब भी झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि वीडियो हमारा चलता रहता है तो उससे भी पता चल जाता है। वैसे तो टाइम नहीं पता चले कि कितना टाइम लगा है झाड़ू लगाने में, वीडियो से जो है पता चल जाता है कि इतना टाइम लगा है झाड़ू लगाने में। तो 10 से 15 मिनट हो जाते हैं। और यहाँ पे झाड़ू हमारी लग गई है। इसके बाद में कूड़ा भर के फेंक दिया है, और अभी नहाया नहीं है। चाय नाश्ता भी हमारा हो चुका है दोस्तों, तो अभी बाथरूम खाली नहीं था। और यहाँ पे सब्जियां हमने तैयार कर ली हैं, तो आज हम बनाएंगे टमाटर, आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। और साथ साथ में बेटे को भी तैयार करते जा रहे थे, तो इनको जो है हमने शर्ट पहनाई, तो मतलब पहनाते ही समय इनके जो है बटन टूट गई थी, तो फिर उसको भी लगा रहे थे। और यहाँ पे सब्जी भी छोड़ते जा रहे थे और इनको तैयार भी करते जा रहे थे, क्योंकि हमारा काम तो जल्दी हो जाता है, पर ये मतलब हमारे जो सार्थक हैं ये उठने में बहुत देर लगाते हैं, तो जल्दी से उठते नहीं हैं। उठ भी जाए टाइम से तो जो है ये फ्रेश होने के लिए जल्दी से नहीं जाते हैं, तो इसीलिए देर कर देते हैं ये। तो जो है यहाँ पे हमारी सब्जी छोड़ती है हमने, और इधर आर्थर को अपनी जल्दी पड़ी थी, तो ये बोले थे हमें दूध पिलाओ, तो ये बहुत ज़्यादा हमें परेशान करते हैं। और सब्जी छोड़ती है, उसके बाद में उठा देते हैं बिस्तर। तो दोस्तों अभी अंदर हमारा जो है ऐसा ही पड़ा है, क्योंकि ये लोग उठे नहीं थे, जगह उठे थे, तो जो है अभी भी हमारी खटिया दोनों पड़ी हुई हैं, और बिस्तर भी पड़ा था, क्योंकि बच्चे भी अभी उठे हैं, उनके पापा भी अभी उठ कर गए हैं। सारे हमने काम निपटा लिए थे, तब ये लोग उठे हैं। सार्थक थोड़ा पहले ही उठ गए थे। तो यहाँ पे खटिया खड़ी कर दी है, उसके बाद में जो है हमने बिस्तर भी हटा दिया है, और एक खटिया बाहर कर दी है। तो कमरे की भी झाड़ू हमने लगा दी है। उसके बाद में फिर से जो है यहाँ पे देखते हैं सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है, और अब सेक लेते हैं रोटियां। तो दोस्तों आज हमारा खाना जो है बिना नहाए ही बना था, क्योंकि थोड़ा लेट भी हो गए थे और बाथरूम भी खाली नहीं था। फिर हमने सोचा चलो अब बाद में ही नहाएंगे, फिर खाना की देर हो जाती अगर नहाने लगते, तो फिर जो है आज ऐसे ही बना लिया था। तो सब्जी बन गई थी, उसके बाद में जो है हमने नहा लिया था। थोड़े से बर्तन भी थे तो उनको भी धुल के रख दिया था, और रोटियां बाद में सेकी थी नहाकर। तो सब्जी हमारी बनके तैयार है दोस्तों। और चलिए अब पहले नहा लेते हैं, बर्तन जो पड़े हैं उनको भी धो लेंगे, उसके बाद में रोटी सेकेंगे। तो बस फटाफट से नहाकर आ गए थे, उसके बाद में सेकने लगे हैं रोटियां। और पतिदेव भी तैयार हो गए हैं दुकान के लिए, तो जो है ये भी जो है आ गए थे, तो इनको भी खाना दे देते हैं, तो ये भी खा लेंगे बैठकर। हमारे सभी दोस्त जो हैं बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, और आपका दिल से धन्यवाद। और दोस्तों यहाँ पे
हमारा खाना पीना हो गया था, उसके बाद में धोने लगे हैं बर्तन। तो कपड़े भी अभी हमारे रखे हैं धोने के लिए। तो पहले बर्तन धोएंगे, उसके बाद में धोएंगे कपड़े। तो अब जो है दिन ऐसे ही हमारा निकल जाता है, मतलब पता ही नहीं चलता है टाइम का कि कब निकल गया। और यहाँ पे जो है सारे बर्तन धुल लिए हैं हमने। और अब बर्तन बहुत ही थोड़े से थे, क्योंकि थोड़े बहुत हमने पहले ही धुल के रख दिए थे, तो थोड़े ही बर्तन हुए थे बाद में। तो यहाँ पे आकर हमारे जो है बालू ला ला कर हमें दे रहे थे, क्योंकि जब भी हम कढ़ाई वगैरह मांजते हैं, तो आज हमने कढ़ाई पहले ही मांज ली थी। तो जो है ये जैसे ही हम बर्तन धोने के लिए बैठते हैं, वैसे ही बालू लेकर आ जाते हैं अपने मन से ही। इनसे मंगवा तो नहीं देंगे आकर, बस मतलब जब भी इनका मन होगा तो इतनी सारी बालू इकट्ठा कर देंगे। तो इनसे बोल रहे थे कि कढ़ाई नहीं हमें मानना है, फिर भी नहीं मान रहे थे। कटोरी भरकर बालू लेकर आए थे और बालू से ही कढ़ाई मांजते हैं, तो इसीलिए ये बालू भर के लाए थे। तो बिल्कुल भी नहीं हटते हैं पानी से। जब भी हम यहाँ पे बैठे हो ना, तो ये ऐसे ही परेशान करते हैं हमें। तो इनको बहुत ज़्यादा हमने चिल्लाया, तब जाके हटे थे यहाँ से। तो बर्तन धोने के बाद में इधर हमारा गोबर भी रखा हुआ था, तो इसको हम जो है कंडे बना देंगे। वैसे तो गोबर हमने इकट्ठा किया था लिपाई करने के लिए। तो हमारी पड़ोस वाली जो चाची हैं, उन्होंने मना कर दिया था कि अभी लिपाई मत करना, क्योंकि हमारे चाचा जी जो हैं उनकी तबीयत खराब है, उनका एक्सीडेंट हुआ था, हम सभी को बताया था। तो उनके जो है दिमाग की चोट लगी थी, मतलब दिमाग में लगी थी। तो उनका सीटी स्कैन वगैरह हुआ, तो अंदर से चोट थी, तो मतलब उनका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तो उसका ही इलाज चल रहा है और चाचा जी हमारे अभी ठीक नहीं है, तो वो अभी अस्पताल में एडमिट हैं औरंगाबाद में। तो उन्होंने बोला है कि जब कोई बीमार होता है तो अस्पताल में तो लिपाई नहीं करते हैं, अगर घर पे अच्छे होकर आ जाए तब कर लेना। तो उन्होंने मना कर दिया था। फिर जो बड़े बूढ़े हैं तो उनकी बात माननी पड़ती है, तो फिर हमने लिपाई नहीं की थी। फिर उसके बाद में हमने सोचा चलो गोबर रखा है तो कंडे ही बना देते हैं। तो कंडे बनाकर रखो ना तो कीड़े खा जाते हैं दोस्तों। अभी हमने एक दिन और बनाए थे, तो सारे कंडे कीड़े खा गए थे, मतलब बिल्कुल गोबर जैसा बना दिया था, कंडा बिल्कुल भी नहीं बचा था। तो आज फिर से कोशिश कर रहे हैं, बना के रखते हैं, देखते हैं अगर मतलब ठीक बने रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर जो फिर से घूरे पे हमें फेंकना पड़ेगा। और उस दिन वाले सारे कंडे हमने घूरे पे फेंक दिए, तो पता नहीं क्यों कीड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से धूप नहीं लग पाती है। और बिल्कुल कंडे बेकार कर दिए थे, सारे कंडे खा लिए थे कीड़ों ने, बहुत ज़्यादा कीड़े पड़ गए थे। तो आज भी देखते हैं कि मतलब पड़ते हैं या नहीं। तो इनमें भी लग गए थे कीड़े, और अच्छे बने रहेंगे तो दोस्तों सूख जाएंगे, अगर नहीं अच्छे बने रहेंगे कीड़े खा लेंगे, तो फिर तो इनको फिर से फेंकना पड़ेगा। तो हम एक बार कोशिश कर चुके हैं और दोबारा फिर से कोशिश कर रहे हैं। तो अगर अच्छे बने रहेंगे तो सही है, मतलब कंडे हमारे सूख जाएंगे। और पुराने जो कंडे थे वो भी बहुत ही कम बचे हुए, थोड़े से हैं, क्योंकि दीदी के कंडे थे और वो अपना अब भैंस लगती है तो दूध वगैरह भी गर्म करने के लिए रखा करेंगी, मट्ठा बनाने के लिए, घी मक्खन वगैरह बनता है जिससे, तो उसके लिए कंडे की ज़रूरत पड़ती है जब दूध गर्म करते हैं। तो फिर थोड़े ही कंडे बचे हैं, तो आप लोग सामने देख सकते हैं चन्नी पे लगे हुए हैं, इतने ही कंडे हैं। तो इसीलिए फिर हमने खाना बनाना बंद कर दिया था। दीदी बोल रही थी कि अब दूध रखा करेंगे, तो इसीलिए फिर हमने बंद कर दिया है चूल्हे पे खाना बनाना। जब हम अपने कंडे बना लेंगे, सूख जाएंगे, तब भले बनाएं। और लकड़ियाँ भी हमारे यहाँ नहीं है, तो थोड़ा बहुत कंडों का सहारा मिल जाता है और एक आध लकड़ी होती तो मतलब बन जाता है, कम ईंधन लगता है। और कंडे भी नहीं है और लकड़ी भी ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए जो है हमने चूल्हे पे खाना बनाना बंद कर दिया है। और उसके बाद में हमारे जो मसाले रखे थे, अभी हमने एक दिन और सुखाए थे और आज हमने दोबारा से डाले हैं, तो सूख जाएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि मसाला पीस के रख लें, क्योंकि मसाला हमारा पिसा हुआ ख़त्म हो चुका है, काफ़ी दिन से ख़त्म है, तो हम सील पर पीस लेते हैं। और उसके बाद में इधर आ गए हैं काजल बनाने के लिए। जो हमने दिवाली को काजल अपना मतलब पारा हुआ था, बनाया था, तो उसको अभी हमें मतलब डिबिया में करना था, तो अभी सूखा हुआ ही रखा है, तो इसको हम बना के डिबिया में करके रख लेंगे। तो यहाँ पे हमने शुद्ध मतलब जो तेल होता है
राई वाला वही तेल है, सरसों का, काली वाली सरसों का है। तो वही यहाँ पे इसको गरम कर रहे थे हम। लहसुन और मेथी दाना डाल के इसको अच्छे से गरम कर लिया। उसके बाद में हमने इसको छन्नी से छान लिया है। तो दोस्तों तेल हमारा गरम हो गया था। उसके बाद में यहाँ पे ये देखिए, इसमें जो टूफ आते हैं ना, जिनको हम गल्ला वाला टूप बोलते हैं, जो छोटे छोटे से आते हैं आँख में लगाने वाले टूप, तो वो टूप भी हमने 2-3 डाले हुए, 3 टूप डाले थे। और जो हमने तेल बनाया था लहसुन और मेथी का पका हुआ तेल, वो थोड़ा सा डाला है। तो ऐसे ही काजल, पहले तो हमने लकड़ी से कोशिश कर रहे थे इसको मतलब बनाने की, तो उससे बन नहीं रहा था। फिर उंगली से ही हमने इसको साना था, तब जाके बना था अच्छे से। तो दोस्तों चलिए काजल बना के रख लेते हैं। और पिछले साल भी हमने बनाया था, वो अब भी चल रहा है, तो हमने दोबारा से बना लिया है। और काजल बनाने के बाद में इधर रसगुल्ले भी बनाने लगे हैं। तो उस दिन वाले रसगुल्ले बिल्कुल भी मतलब बेकार हो गए थे हमारे। और मतलब पाउडर भी अच्छा नहीं था, खाने में भी अच्छे नहीं लग रहे थे। तो हमने खोया 2 दिन का बनाया है, आप लोगों ने देखा ही था। तो आज के सच में रसगुल्ले बहुत टेस्टी बने थे, हमारे पतिदेव को बहुत पसंद आए थे और इतने अच्छे बने थे, अभी आप सभी को दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे खोया में जो हमने थोड़ा सा मैदा भी मिलाया है, उसके बाद में बनाने लगे हैं रसगुल्ले। और वो प्रोसेस हम आप सभी को दिखा नहीं पाए क्योंकि हमारे मोबाइल की मेमोरी फुल थी, तो वह वीडियो जो है बन नहीं पाया था। फिर हमने बाद में देखा तो मतलब खाली किया, तब जाके दोबारा से इतना वीडियो हमारा शूट हो पाया था। तो यहाँ पे छोटी छोटी सी गोलियां बना ले रहे हैं। चाशनी हमारी बन चुकी है। तो रसगुल्ले चलिए दोस्तों आप सभी को दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हुए थे। तो खोया के रसगुल्ले बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए अच्छे से रसगुल्ले हमारे सीख चुके हैं। थोड़े से रसगुल्ले हमने लंबे वाले भी बनाए थे और गोल वाले भी बनाए थे। तो ये देखिए बन चुके हैं रसगुल्ले हमारे अच्छे से और बहुत ही प्यारे प्यारे से सिके हुए थे। तो चलिए अब इनको हम डालते भी जा रहे थे चाशनी में गर्मा गर्म, और बहुत ही अच्छे से फूले हुए थे रसगुल्ले हमारे। तो यहाँ पे सारे रसगुल्ले बनके तैयार हैं और हमने सारे रसगुल्ले चाशनी में भिगा दिए थे। और हमारे आर्थर को तो भीगे हुए कम पसंद है और सूखे हुए बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने जो है सूखे निकलवा लिए थे, 2-3 उनके लिए निकाल दिए थे। ये देखिए आ गए हैं रसगुल्ले देखकर। और यहाँ पे आप सभी से मिल रहे हैं शाम के टाइम। तो पति देव आए थे दुकान से, तो इनको हमने रसगुल्ले दिए थे खाने के लिए। और ये देखिए आप लोग कितने अच्छे से फूल गए हैं और पति देव को इतने ज़्यादा पसंद आए थे, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने तारीफ की, बोले रसगुल्ले तुमने बहुत अच्छे बनाए हैं। तो ये देखिए आप सभी को दिखाते हैं। तो इनको तो मज़ा ही आ गया था रसगुल्ले खाने में। और जो हमने पहले बनाए थे, इन्होंने सिर्फ एक रसगुल्ला खाया था, इनको पसंद ही नहीं आया था। और जो चीज़ पसंद नहीं आती है तो ये दोबारा से नहीं खाते हैं। तो दोस्तों फिर जो है हमने इन्हीं की वजह से फिर दोबारा से इनके लिए हमने बनाए हैं और इन्होंने बहुत मन से खाए थे। और जब भी मतलब याद आता है तो ये रसगुल्ले ही मांगते हैं। तो बहुत अच्छे लगे थे इनको। और उसके बाद आप सभी से मिल रहे हैं दूसरे दिन। तो यहाँ पे अभी हमारी लग रही है सुबह की झाड़ू। आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों अभी हमें घर का सारा काम निपटाने के बाद में हमें आज जो है अपने चाचा जी को देखने जाना है हॉस्पिटल में। और उसके बाद में जाएंगे बिटिया के घर। तो पहले हम बिटिया के घर गए थे उनके ससुर जी को देखने, और उसके बाद में जो है चाचा जी को देखने के लिए आए थे। तो हम जो है वहाँ का रास्ते का कोई वीडियो नहीं बना पाए हैं और वीडियो मोबाइल में नहीं बन रहा था, बस थोड़ा सा ही बना था, फिर से बंद हो गया था। तो यहाँ पे देखने के बाद में मतलब बिटिया के घर से आए थे, उसके बाद हॉस्पिटल गए, चाचा जी को देखा फर्रुखाबाद में। और ये फर्रुखाबाद का ही मतलब व्यू है। तो दोस्तों ये जो है लोहिया अस्पताल है, वहीं पे मतलब आवास विकास में जो है यहाँ पे ये डोसा वगैरह बनता है, बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे बनाते हैं। तो हम लोग जब भी आते हैं यहाँ पे डोसा और इडली जरूर खा के जाते हैं। और यहाँ पे बहुत ही मतलब भीड़ होती है,
अच्छे अच्छे लोग खाने आते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है प्लेट लग चुकी है और इन्होंने तो इडली खाई थी और हमने डोसा खाया था। और ये एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया जो खड़ी है ना, तो ये मतलब ऐसे इसने पीछे से ऐसे हाथ मतलब हमें जो है बुलाया, बोली कि हमें रुपए दे दो। तो हमने कहा क्या चाहिए, तो बोल रही थी हमें 5 रुपए दे दो आंटी। तो फिर हमने कहा चलो इसको, फिर हमने 10 रुपए दिए थे, मतलब कुछ खाने का मन होगा। और हमने इनसे पूछा भी था क्या खाओगी, तो बोली हमें सिर्फ 5 रुपए दे दो। फिर हमारे पास खुले 10 रुपए ही पड़े थे, तो फिर हमने 10 रुपए दे दिए थे, क्योंकि बच्चे हैं खाने का मन होता है तो कुछ ना कुछ अपने मन का लेकर खाएगी जाकर। और हमने पूछा भी था क्या खाना है, तो इसने बोला हमें सिर्फ 5 रुपए ही चाहिए, तो फिर हमने इनको दे दिए थे 10 रुपए। और ऐसे बच्चे मिल जाते हैं हमें रास्ते में, जब भी कहीं जाते हैं रुकते हैं तो जरूर आ जाते हैं पास में। तो मतलब कुछ देने से कुछ कम नहीं हो जाता है, बच्चे हैं अपने जैसे वो भी होते हैं, उनका भी मन होता है। तो अगर आपके पास खुले हैं तो दे दीजिए, क्योंकि हमें बड़ा मतलब बुरा लगता है कि ऐसा किसी के पास दिन ना हो। तो दोस्तों मजबूरी में बच्चे मांगते हैं, मतलब किसी को शौक नहीं होता है कि मांग कर खाए। तो सभी बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, जैसे अपने होते हैं वैसे दूसरे के होते हैं। तो फिर हमने जो है बड़ी खुश हो गई थी ये बच्ची भी बेचारी, और बहुत मतलब देखकर हमें बुरा भी लग रहा था। और ऐसे बच्चे जब हमें मिल जाते हैं सच में दिल में बड़ा दुख होता है। और हम हमेशा पूछ लेते हैं कि तुम्हें कुछ खाना है, तो मतलब हम खिला देंगे, तो बच्चे बोलते हैं नहीं हमें खाना नहीं है, हमें बस रुपए चाहिए। तो फिर दे दो ना, बड़े खुश हो जाते हैं। उसके बाद में हम लोग ये तो चली गई थी, दे दिए थे रुपए, और उसके बाद में हम लोग भी